बागवान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। बागवान भाइयों मुझे बहुत सारे बागवान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप पुराने ऑर्चर्ड में, पुराने प्लांट में हम कैसी प्रूनिंग करें? हमारे सनलाइट अंदर तक नहीं पहुँचती है और फ्रूट क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी नहीं आती है। इसलिए आप हमें बताएँ कि हम किस प्रकार की प्रूनिंग इसमें करें? क्या मोटे कट लगाएँ या नहीं लगाएँ? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, ये आप देख पा रहे होंगे। जिनके पास पुराने ऑर्चर्ड है, पुराने प्लांट है दोस्तों, उसमें जो आपके मेन स्टेम है, जैसे आप देख पा रहे होंगे जो ये मेन स्टेम है, जो बीम से भरकर होने चाहिए थे, जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी सबसे बेहतरीन वहाँ पे आती है, क्योंकि डाइट सबसे पहले आपके न्यूट्रिशन वहीं से क्रॉस करती है, तो सबसे पहले वहाँ पे अच्छा फ्रूट बनता है। अगर वहाँ पे आपके फ्रूट नहीं आ रहे हैं, तो आपके फिर कहाँ पे फ्रूट आएगी? फ्रूट आएगी आपके आगे-आगे बाहर जहाँ-जहाँ आप बाहर बीन्स ले गए हैं। अगर आपके यहाँ पे इसमें बड्स बनते भी हैं, आप ग्रोथ बंद करके जब ग्रोथ नहीं कहीं नहीं जाएगी, जब प्रेशर बनेगा प्लांट में, तो इसमें पिनें तो निकलेगी, पिनें तो निकलेगी इसमें। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके बीम तैयार होता है, तो यहाँ के लिए सनलाइट आपकी पहुँच पाएगी? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपकी सनलाइट पहुँच पाएगी। क्यों नहीं पहुँच पाएगी? क्योंकि फर्स्ट ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, फिफ्थ ब्रांच आपने ऐसी-ऐसी ब्रांचेज़ बनाई है कि अंदर तक धूप पहुँचना बहुत ही टफ़ है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, तब हम बताते हैं आपको कि आपको जितने भी अब ब्रांचेज़ बनानी है वो आप मेन स्टेम से बनाइए और सेकेंडरी ब्रांच बनाना छोड़ दीजिए। अगर बनानी भी है सेकेंडरी ब्रांच, अगर आपके पास जगह है, तो उसी साइड, उसी डायरेक्शन में आप बनाइए जिस डायरेक्शन आपकी मेन ब्रांच है। जब इसमें क्रॉप लगती है दोस्तों, मैं समझता हूँ इसमें 60 से 70% बी ग्रेड माल निकलता है। वो कैसे? एक तो पित्तू रहता है अंदर का माल, दूसरी बात है कि उसमें कलर भी अच्छी तरीके से नहीं आता है, क्योंकि आपके सनलाइट प्रॉपर तरीके से अंदर तक नहीं पहुँच रही है। अगर सनलाइट आपके अंदर तक नहीं पहुँच रही है, फ्रूट तो आपका बी ग्रेड निकल ही निकल रहा है, लेकिन आपके फंगस भी बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ आपके ऑर्चर्ड में देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपके धूप प्रॉपर तरीके से लीव्स तक भी नहीं पहुँच पा रही है, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो सनलाइट जितनी ज़रूरी आपके ऑर्चर्ड में, आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़रूरत आपके प्लांट को सनलाइट की होती है। ये दोस्तों आप मान लीजिए, ये आप सुन लीजिए और अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए। जो नए ऑर्चर्ड बना रहे हैं, वो कभी भी सेकेंडरी ब्रांच नहीं बनाएँगे। अगर बनाएँगे तो उसी डायरेक्शन में बनाएँगे। थर्ड ब्रांच के बारे में तो सोचना ही छोड़ दीजिए आप। आप देखिए पुराने ऑर्चर्ड क्या बोलते थे कि प्लांट बनाना है, बड़ा बनाना है, बिगर प्लांट बनाना है, 15-20 पेटी का प्लांट बनाना है, 100 प्लांट तैयार करना है और क्या बोलते हैं आपके 2 ढाई हज़ार पेटी की सेब की हो जाएगी। उसमें से चाहे ए ग्रेड चाहे 100 ही पेटी निकले, ताकि बाकी सारा चाहे पित्तू ही निकले, कोई बात नहीं। लेकिन आज की डेट में दोस्तों ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्वालिटी फ्रूट की कॉम्पिटिशन है। बी ग्रेड माल को कोई नहीं पूछ रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, अब पुराने प्लांट में अब आपने जो तो लो हाइट और मिडल बेल्ट है दोस्तों, वो तो पुराने कट अपने ऑर्चर्ड में लगाना भूल दीजिए। अगर आपके पास नए प्लांट अभी छोटे हैं, नया ऑर्चर्ड आपके पास या है ही नहीं, आपके पास पुराना ही ऑर्चर्ड है, तो आप मोटे कट नहीं लगाएँगे। अगर आप मोटे कट लगाएँगे, तो आपका जो ऑर्चर्ड है, वो 2 से 3 साल में कैंकर से ख़त्म हो जाएगा। तो अब क्या करें? मोटे कट भी नहीं लगाने हैं। हाँ, यदि आप 8-9 हज़ार फुट की हाइट में है, तो वहाँ पे आप कहीं-कहीं 1 इंच तक के मोटे कट लगा सकते हैं पुराने ऑर्चर्ड में दोस्तों। वो भी तब जब आप तुरंत उसमें पेस्ट का यूज़ करते हैं। लो हाइट और मिडल बेल्ट वाले क्या करेंगे? दोस्तों उनको क्या करना है, जैसे मैंने इसमें किया है, जो भी अब आपकी ब्रांच बनी है, उसी ब्रांच में आपको बीम को 6 से 8 इंच के इर्द-गिर्द आपको नज़दीक टहनी के लाना है, जिससे आपके सनलाइट को अंदर पहुँचने में कुछ परसेंट तो आसानी होगी और आपके अच्छा क्वालिटेड फ्रूट निकल पाएगा। दोस्तों मोटे कट नहीं लगाने हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, आपको 6 से 8 इंच के आसपास जो है आपको बीम लाने हैं और
ताकि आपके डिजीज़ होने से भी बचे और आपका काम भी बने। क्योंकि मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारे बागवान जो है वो बहुत मोटे मोटे कट्स लगा रहे हैं अपने ऑर्चर्ड में। और मैं तो दोस्तों समझता हूँ जो तो अपने ऑर्चर्ड में मेन स्टेम में कैंची लगाता होगा और वाटर शूट्स को परे फेंकता होगा, वो बागवान नहीं है दोस्तों, वो बागवान नहीं बन सकता है। जब उससे वाटर शूट निकलते हैं ना न्यूट्रिशन से, क्या करते हैं कि वाटर शूट को परे फेंकते हैं। ये सारे वाटर शूट है, ये सारे वाटर शूट है। बीम पहले कहीं नहीं बनता, पहले वाटर शूट निकलता है दोस्तों। बीम आपको वाटर शूट में तैयार करना पड़ता है। जो परे फेंकते हैं ना वाटर शूट को, उनको खाद डालने का मैं समझता हूँ कि उनको ना खाद डालनी चाहिए और ना ही बागवानी करनी चाहिए। जो भी वाटर शूट निकलता है हर वाटर शूट को आप बीम्स में कन्वर्ट करेंगे। मेन स्टेम में क्या, ब्रांचेज में भी आप कहीं कैंची नहीं लगाइए। जो भी निकलता है, जो भी प्लांट आपको वाटर शूट के रूप में देता है, उसका जिसका आप टहना बनाना चाहते हैं उसका टहना बनाइए, और जिसका टहना नहीं बनाना चाहते उसको आप वो बीम में कन्वर्ट कीजिए। आप कैंची नहीं लगाएंगे, मैं समझता हूँ पेस्ट की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, बीमारी कहाँ से लगेगी। जब आपको कहीं शरीर में कट नहीं लगेगा तो आपको दर्द लगेगी, कहीं नहीं लगेगी। वैसे ही जब इसमें पूरे प्लांट में कैंची नहीं लगेगी तो आपके डिजीज़ कहाँ से आएंगे भाई। अगर आपके सनलाइट अंदर तक प्रॉपर तरीके से पहुँचेगी, आप सेकेंडरी ब्रांच नहीं बनाएंगे, आपके सनलाइट अंदर तक तने तक नीचे तक प्रॉपर तरीके से पहुँचेगी, तो दिक्कत कहाँ है। क्वालिटी फ्रूट आने में और साइज डेवलपमेंट में आपको दिक्कत कहाँ है। अगर आपके सनलाइट प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच रही है तो एक नहीं 100 बीमारियों का कारण है सिर्फ और सिर्फ सनलाइट। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। नए ऑर्चर्ड में खास करके जितने भी नए ऑर्चर्ड बना रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी ब्रांच बनाएंगे मेन स्टेम से बनाएंगे, सेकेंडरी ब्रांच नहीं बनाएंगे। अगर आपने 20 पेटी का प्लांट बनाना है तो 20 ब्रांचेस बनाइए अपने प्लांट में, एक एक पेटी की एक ब्रांच बनाइए और एक ब्रांच 3 से 4 साल में तैयार कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो मुझसे पूछिए, मैं करके दूंगा। नहीं तो आप मेरे ऑर्चर्ड में आइए, देखिए कि किस प्रकार 3 से 4 साल में आप एक पेटी की ब्रांच बना सकते हैं और उसमें लाइफ टाइम एक पेटी सेब की उतार सकते हैं। ऐसी ऐसी मेन स्टेम से 20 ब्रांचें मैं 5 साल में बना करके तैयार करके दे दूँ। क्या चाहिए आपको, टक 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 अभ्यास पड़ा है ना, खुद दिमाग चलाने नहीं है। दूसरों को देख करके स्प्रे भी दूसरों को देख करके करनी, प्रॉनिंग भी दूसरों को देख करके करनी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक बने हैं, बहुत सारी ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो हम हर साल करते हैं। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी कर रहे हैं दोस्तों जो खाद को भी पीछे छोड़ देगा, अगर भगवान चाहे, बिजट महाराज जी ने चाहा, अगर हम उसमें कामयाब हुए तो खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाद से ज़्यादा इफेक्टिव खाद हम अपनी ऑर्गेनिक खाद गोबर की तैयार कर रहे हैं। काम कीजिए, अगर बागवानी करना चाहते हैं तो दिल जान से कीजिए। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसको दिल जान से करना ही चाहिए। अगर आप दिल जान से नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही ना अपना टाइम वेस्ट कीजिए ना घर वालों का। दोस्तों महंगाई का दौर है, ऐसे प्लांट में अंदर सनलाइट पहुंच नहीं रही है। 60-70% माल बी ग्रेड निकल रहा है, पितू निकल रहे हैं। और आजकल की महंगाई में अगर हम अगर वर्क कर रहे हैं, अगर हम कार्य कर रहे हैं तो अपने परिवार को पालने के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे को जिससे हमने अपना परिवार पालना है उसी में हमारे को नुकसान उठाना पड़े तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या खिलाएंगे आप। इसलिए आपको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। नए तौर तरीकों, नए टेक्निक्स को सीखना ज़रूरी है। अगर नहीं पता लग रहा है भाई, हम लोग खड़े हैं, पूछिए। अगर नहीं बता रहे उस चीज़ के आप सच्चे हैं, अगर आपके पास भी कोई ऐसी नॉलेज है जो हमें सीखने की ज़रूरत है तो आप भी हमें बताइए। इसी तरह से हमारी एप्पल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और हम आप सभी बागवान भाई थोड़े पैसे बचा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बातें तो बहुत सारी अभी बताने को है, इसमें मैं अभी 30% भी नहीं बता पाया हूँ। अगर आप ना एकदम ध्यान आता है, अगर आप पूछने लगे क्वेश्चन कोई तो आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी समझने वाली बात आपको ये है जो आपको पुराने ऑर्चर्ड में आ रही है कि अगर आप नए ऑर्चर्ड को तैयार कर रहे हैं तो आप इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपकी धूप अंदर तक पहुँचे। प्लांट आप चाहे 20 फुट ले जाए, चाहे ऊपर 50 फुट ले जाए, चाहे आप 100 फुट ले जाए, शर्त एक है कि आपके धूप अंदर तक पहुंचनी चाहिए।
ना तो ऐसी प्रॉब्लम आएगी जैसे आपके पुराने ऑर्चर्ड में आ रही है, क्योंकि 50% से लेकर के 80% तक पित्तू निकल रहा है। स्प्रेटर क्या बचाएगी उसमें आप, और वो भी कलरलेस। होना ही है भाई, जब धूप आपके सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंच रही है तो ऐसा ही होना है। तो इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है, मेन फोकस इन बातों पर रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।